हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी 3 मिनट में। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा चिल्ड्रन आर नॉट मिनी एडल्ट्स, दे थिंक डिफरेंटली। पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। बच्चा खुद एक्सप्लोर करके एक्सपीरियंस से सीखता है। इस प्रोसेस के 3 की कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर। दूसरा है एसिमिलेशन और तीसरा एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कॉग्निटिव फंक्शनिंग है। जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, अगर न्यू इन्फॉर्मेशन ओल्ड स्कीमा में फिट हो जाए तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हमें उस न्यू इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हमारी ओल्ड स्कीमा में मॉडिफाई करना पड़े, चेंज करना पड़े, तो उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। इसमें 4 स्टेजेस आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। सबसे पहला स्टेज उन्होंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 इयर्स के बच्चे जो हैं इसी स्टेज में आते हैं। लर्निंग होती है सेंसेस और मूवमेंट से। इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका। सबसे पहला ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि बच्चा समझने लग जाता है कि ऑब्जेक्ट दिखे ना दिखे एग्जिस्ट तो करता है। दूसरा है सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर एक्शन भी इसी स्टेज में आता है और इसका मतलब होता है कि बच्चा एक एक्शन को बार बार रिपीट करता है क्योंकि उस एक्शन से उसे प्लेजर या कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है। 3 सर्कुलर रिएक्शन इसी स्टेज में आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर है आपका स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरा स्टेज है जो कि 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं। थिंकिंग सिंबॉलिक हो जाती है बट लॉजिकल नहीं होती अभी भी। इसके की कैरेक्टरिस्टिक है सिंबॉलिक थिंकिंग। बच्चा सिंबल्स और इमेजेस यूज करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट है, बच्चा सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख पाता है। यहीं पर कलेक्टिव मोनोलॉग का कंसेप्ट भी आता है। फिर है सेंट्रेशन। बच्चा एक ही फीचर पे फोकस करता है, हाइट देखेगा, विड्थ इग्नोर करेगा। इसी वजह से कंजर्वेशन फेल होता है। हम लैक ऑफ कंजर्वेशन भी इसी स्टेज में देखते हैं। एनिमिज्म है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लिविंग क्वालिटीज दे देता है, जैसे कि सन मुझे फॉलो कर रहा है। बच्चा फैंटेसीज में जीता है इसमें। और एक है लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी मेंटल प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पाता है, जैसे कि 8 - 3 = 5, तो 5 + 3 = 8 होगा, ये नहीं देखते हैं। फिर आता है तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 से 11 साल के बीच में। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है बट ओनली फॉर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाता है। ऑपरेशनल थिंकिंग, कंजर्वेशन, सब कुछ समझने लग जाता है बच्चा। रिवर्सिबिलिटी समझने लग जाता है और साथ में डिसेंट्रेशन भी समझ जाता है, यानी मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देता है। क्लासिफिकेशन और सीरिएशन भी समझने लग जाता है। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 प्लस ईयर्स का है। एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिडक्टिव रीजनिंग स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे ही अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है ये 3 मिनट वाला, तो JRF जरूर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा रिडिस्कवर UGC नेट चैनल। थैंक यू सो मच।